बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कढ़ी। इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया जिसको हमने छान लिया है। 1 लीटर हमने दही की लस्सी ले लिए। 1 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा लिया 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया। सबसे पहले हम बेसन के अंदर मसाले डालेंगे। हम बेसन और लस्सी को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तड़का हम बाद में लगाएंगे। अब लस्सी डालते हैं, इनको हम मिक्स कर लेते हैं पहले। ये घर में जो हम लस्सी बनाते दही की वही लस्सी है। अच्छी तरह फेंट लेंगे। तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसको देचकी में डालते हैं। लो फ्लेम पे हम तकरीबन इसको 45 मिनट पकाएंगे, लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह पक जाए। दूसरी तरफ हम पकौड़े बना लेते हैं उतनी देर, जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। फिर जो ऑयल बचेगा फिर हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी सी पालक ले ली, 5 से 7 मैंने आलू लिए जिसको मैंने काट लिया है, 1 प्याज लिया और 1 ही टमाटर लिया। इसको मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करेंगे जिसका हमने पेस्ट बनाया है, खुशक धनिया और बेसन। सबसे पहले हम स्पाइसेस डालते हैं। खुशक धनिया, तीन टेबलस्पून मैंने खुशक धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्च, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डालेंगे। हरा धनिया डालते हैं, ये हमने डाल दिया और अब बेसन डालते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बाकी का सारा भी डाल दिया। अब हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हैं। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम पकौड़े बनाते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ी जो पक रही है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालते हैं। इसी तरह हम बाकी के सारे डालते हैं। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए। इसी तरह हम पकौड़े बना लेते हैं सारे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम कढ़ी को देख लेते हैं। कढ़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक रही है। ये देखें गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अभी हम 10 मिनट और गाढ़ी करेंगे। तब तक हम तड़का अपना बना लेते हैं। जो हमने इसके अंदर तड़का डालना है वो हम बनाते हैं। जिसके अंदर हमने पकोड़े बनाए थे वही ऑयल हमने लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। 2 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालते हैं। मिक्स कर दिया हमने इस तरह। थोड़ा सा हम भूनेंगे इसको। ये हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने सब्ज़ मिर्च ली। एक हमने टमाटर लिया जिसका हमने पेस्ट बना लिया, वो हम ऐड करते हैं। दो से 3 मिनट हम इसको भूनते हैं। वन टीस्पून हम नमक डालते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च, वन टेबलस्पून हम ज़ीरा डालते हैं। दो से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह पकाते हैं। हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। अब हम इसको कढ़ी में डालते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा मसाला डाल दिया है और अब हम 5 मिनट इसको पकने देंगे। ये देखें कढ़ी भी गाढ़ी हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पकोड़े डालते हैं। ये जो हमने पकोड़े बनाए ये हम इसके अंदर डालते हैं। मिक्स करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब थोड़ा सा धनिया डालते हैं।
2 से 3 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे रहने देंगे, फिर हम बाउल में निकालते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा सा धनिया हम इसके ऊपर डालते हैं। अगर आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आए, लाइक और शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करना, और इसको ज़रूर बना के खाना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।